नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आज की बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। पहली खबर, महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। शरद पवार के परिवार और पार्टी में क्यों बगावत की अटकलें लगने लगी, क्योंकि भतीजे अजीत पवार को कहना पड़ा एनसीपी में हूं और यही रहूंगा। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर, बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर नीतीश कुमार की नीति क्यों बदल गई, अब मौत पर किसे और कैसे मुआवजा मिलेगा। तीसरी खबर, क्या कर्नाटक में बीजेपी रिवाज बदल पाएगी या ताज खोना पड़ेगा उसे, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। चौथी खबर, अचानक अप्रैल में आसमान आग उगलने लगा है, क्या मई में गर्मी मार डालेगी। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं निष्पक्ष न्यूज की। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर 2019 रिपीट होने जा रहा है? क्या अजीत पवार विपक्षी राजनीति से तौबा कर सत्ता पक्ष में नजर आएंगे? और क्या भतीजे अजीत पवार ने एक बार फिर बीजेपी से साठगांठ कर चाचा शरद पवार को चौंकाने की कोशिश की है? अजीत पवार ने इन सारी खबरों को अफवाह की आंधी कहकर खारिज किया है। अजीत पवार ने कहा है कि वो एनसीपी का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। मराठा क्षत्रप शरद पवार ने ऐसी अटकलों को मीडिया की उपज बताया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। सुनो ना, मेरा सुनना है कि जाऊ अशा अनेक प्रकारचे जे काही फळबाग आहेत त्याचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे। ह्याच्यामध्ये कुठलाही तथ्य नाहीये। त्या बातम्यांच्यावर कुठलाही विश्वास ठेवू नका। जो काही निर्णय त्या बाबतीमध्ये उद्याच्याला पार्टी म्हणून घेतला जाईल तो सगळे मिळून त्या बाबतीमध्ये घेतील। अल्फाजों के दांत नहीं होते फिर भी काट लेते हैं, दीवार भी उठाते नहीं मगर आंगन को बांट देते हैं। चाचा को भी भतीजे की चाल का पता लग चुका है, बहन भी भाई की बगावत की बू सूंघ चुकी है। लेकिन पवार भी परिवार के आगे बेबस है, क्योंकि झूठ को चालाकी की चाशनी में डुबोकर परोसने का यह हुनर भी तो भतीजे ने चाचा से ही सीखा है। पूरा महाराष्ट्र पवार परिवार में उठे सियासी बवंडर के जिक्र में डूबा है। मुंबई से दिल्ली तक सियासी गलियारे में इससे बड़ी कोई सुर्खी नहीं। लेकिन अजीत पवार की माने तो धुएं के इस गुबार का आग से कोई नाता नहीं। सियासत ने झूठ का सलीका सिखा दिया। गुमान ये हो गया कि एतबार तो करना ही पड़ेगा। या संदर्भामध्ये आमचं वकीलपत्र दुसऱ्यांनी कोणी घेण्याचं कारण नाही। आता ह्या गोष्टीला पूर्णपणे थांबवा, आता त्याचा तुकडा पाडा। ह्यामध्ये कारण नसताना गैरसमज करून देऊ नका। अशा प्रकारे कुठल्याही 40, 50, 60 अशा सह्या झालेल्या नाहीत, सह्या घेतलेल्या नाहीत। आम्ही परिवार म्हणूनच काम करतोय, उद्याच्याला परिवार म्हणूनच काम करत राहणार आहे। पण जी काही संभ्रमावस्था गैरसमज निर्माण करून देण्याचं काम जे चाललेलं आहे आणि त्याच्यातनं पुन्हा पुन्हा प्रश्न विचारून मग आम्ही पण माणूस आहे, आम्ही पण हाडामासाचेच आहोत। सच है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अभी टूटी नहीं है, लेकिन ढेर सारे विधायक विपक्ष से सत्ता में आने को आतुर हैं। ये बात भी झूठी नहीं है कि पिछले पखवाड़े कई दिनों तक मीडिया के कैमरे से दूर रहकर अजीत पवार ने चोरी चुपके जो कहानी बुनी थी वो कामयाब होती दिख रही है। हालांकि इस कहानी के कई किरदार अभी पर्दे के पीछे ही छुपे हैं, लेकिन लीड रोल की चाहत में भतीजे ने एक बार फिर चाचा को फंसा दिया है। अपनों का मारा मराठा क्षत्रप की तरह ही बेचारा लगता है। जी काही चर्चा तुमच्या मनात आहे ती आमच्या कुणाच्या मनात नाही। ती या चर्चेला अजिबात महत्त्व नाही। काहीतरी वाचण्यात तयार करण्याच्या सवयीचं काम कोणतरी करतं यापेक्षा त्याला काही अर्थ नाही। मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षापुरतं सांगू इच्छितो की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्या पक्षात काम करणारे आमचे सगळे सहकारी एका विचारानं पक्षाला शक्तिशाली कसं करायचं या भूमिकेत आहेत। त्याच्यापासून दूसरा कुठला विचार कुणाच्याही मनात नाही। भोर की किरण झूठी नहीं थी। पौ फटने से पहले फडणवीस और अजीत पवार के सत्ता की शपथ भी झूठी नहीं थी। सुप्रिया सुले की माने तो बहन भी भाई से रूठी नहीं थी। चाचा तब भी भतीजे के फैसले को निजी बता रहे थे, पार्टी को टूट से बचाने के लिए कानूनी दांवपेच का सहारा ले रहे थे। सवाल है कि क्या 2019 की कहानी फिर दोहराई जा रही है? सत्ता की साझेदारी की अजित पवार की लालसा खुद जगी या जानबूझकर जगाई जा रही है? माझी काही बैठक नाही। आता याच्यानंतर माझा देहूला कार्यक्रम आहे आणि देहूचा कार्यक्रम करून रात्री मुक्कामाला मी मुंबईला राहणार आहे। मी वर्तमानपत्रात वाचलं की अशी काहीतरी आमदारांची बैठक आहे आणि 100% खोटी गोष्ट आहे। अशी काही बैठक नाही, कुणी बोललेलं नाही। पक्षाचे अध्यक्ष हे सध्या त्यांच्या भागात काय त्या
नगरपालिका नाही मार्केट कमिट्या त्यांच्या निवडणुकीच्या फटक्यामध्ये दुसरे जे पक्षाचे नेते जे आहेत अजित पवार ते याच कामामध्ये बाकीच्यांना मार्गदर्शन करतात. तिसरं याशिवाय या कामात लक्ष घालण्याची जबाबदारी दुसऱ्या कोणावर नाही. त्यामुळे हे लोक यांच्या कामात गुंतलेले मी माझे ठरलेले कार्यक्रम खुले करतो. हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। चाचा भतीजे के कथित शीत युद्ध में एनसीपी के कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं। पार्टी के विधायकों की जुबान पर शरद पवार तो पहले की तरह चस्पा हैं, लेकिन अजित पवार को नजरअंदाज करने का जोखिम लेने को कोई भी तैयार नहीं। यानी रैंक एंड फाइल को पता है कि शरद पवार के बाद पार्टी का दूसरा लोकप्रिय चेहरा अजित पवार ही है, और जब शरद पवार सियासत की संध्या में दाखिल हो चुके हैं तो पार्टी की चुनावी नैया का अजित पवार के बिना बेड़ा पार लगना संभव नहीं है। लेकिन सियासत के वटवृक्ष को बेटी से भी सहानुभूति है, और अजित पवार को यही बात अरसे से खटक रही है। खुद सुप्रिया सुले ने भी इस सियासी तूफान की तस्दीक कर दी है। मग मला व्हिडिओ पाठवा त्याचा, कोण काय बोललंय ऑन रेकॉर्ड, मला त्याचे व्हिडिओ पाठवा. आणि आय विल गिव यू अ कमेंट. महाराष्ट्र के सियासी समंदर में पिछले कई दिनों से विपक्ष के नेता अजित पवार के बीजेपी के हाथ मिलाने के अटकलें हिलोले मार रही हैं। चर्चा ये भी है कि अजित पवार को एकनाथ शिंदे की जगह सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि ये सब तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ आए। अटकलों पर यकीन करें तो बीजेपी के रणनीतिकार इसके लिए प्लान बी की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी की चाल से महाराष्ट्र की सत्ता से पैदल हुए उद्धव गुट के कारकुन भी ऐसी ही आशंका जता रहे हैं। संजय राउत की माने तो बीजेपी ने जो खेल शिवसेना के साथ किया, अब वही खेल एनसीपी के साथ दोहराने की साजिश रच चुकी है। अजित दादा पवार ने जो स्पष्टीकरण दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से यहाँ के कुछ लोग या कुछ पार्टियाँ, खास करके बीजेपी, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है या केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल करके शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, उसमें फूट डालने की कोशिश दबाव तंत्र से कर रही थी, उनको आज अजित दादा पवार जी ने जवाब दिया है। किसी भी हालत में आखिरी दम तक अजित दादा महाविकास आघाड़ी के घटक बनते रहेंगे। साल 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन तब पार्टी ने मुख्यमंत्री बनने का हाथ में आया हुआ बेहतरीन मौका गंवा दिया था। उस वक्त अजित पवार ने कबूल किया था कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी। अजित पवार का इशारा यही था कि अगर एनसीपी को ड्राइविंग सीट मिलती तो सूबे के सीएम भी वही होते, और वो टीस आज भी बाकी है। लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 2019 में सूरज की किरणों के निकलने से पहले हुआ शपथ ग्रहण की स्क्रिप्ट भी शरद पवार ने ही लिखी थी, भले ही वो इसे भतीजे की बगावत बताकर बच निकले। एनसीपी में फूट और बीजेपी के साथ जाने की खबरों का एनसीपी के दिग्गज नेता अजित पवार ने पूरी तरह से खंडन किया है और इसे अफवाह बताया है। अजित पवार ने कहा है कि उनको बदनाम करने की साजिश है। जहां तक नागपुर की सभा में बात नहीं करने की बात है तो महाविकास आघाड़ी ने पहले ही तय किया है कि किसी भी सभा में तीनों पार्टियों के दो नेता बोलेंगे। तो अगर मैंने नहीं बोला तो वहां पर कांग्रेस की तरफ से बाला साहब थोरात ने भी नहीं बोला, लेकिन सवाल उन पर नहीं उठाया गया, सवाल सिर्फ मुझ पर उठाया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कल की बात करें तो कल वो अपने दफ्तर में इसलिए नहीं आए थे कि वो लगातार, अगर पूरी देर रात की बात करें तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के दौरान लू लगने से कुछ लोगों की जो मौत हो गई थी, उन्हें देखने के लिए वो एमजीएम अस्पताल चले गए थे और सुबह तक अस्पताल में रहे, जिसके कारण कल वो दफ्तर नहीं आए। लेकिन इस तरह की जो खबरें चल रही हैं ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने बिना नाम लिए संजय राउत को भी हिदायत दी कि वो सामना में जो संपादकीय है उसमें अपनी पार्टी के बारे में लिखें, दूसरों के बारे में न लिखें। इसके अलावा अजित पवार ने 40 विधायकों के सिग्नेचर वाली खबर का भी पूरी तरह से खंडन किया है। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।